सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड यार आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेटा हैंडलिंग जो है हमारी 5th चैप्टर मैथ्स की। तो यार देखो, डेटा हैंडलिंग में क्या है कि इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम लोग वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स को समझते हैं। तो जो हमारी पहली टॉपिक आ रही है इसमें, दैट इज पिक्टोग्राफ। तो भाई पिक्टोग्राफ क्या है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग पिक्टोग्राफ में कि हम लोग पिक्चर की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्टोग्राफ में बस सिंपल है कि हम लोग पिक्चर की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोग्राफ में। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और एक पेन की शॉप है जिसमें पेन सेल हो रहे हैं। तो लेट्स सपोज मंडे को 40 पेन सेल हुए, मंडे को 40 पेन सेल हुए। अब हमें रिप्रेजेंट करना है एंड हमें यहाँ पे दे रखा है कि 1 पेन यहाँ पे 20 पेन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यहाँ पे 1 पेन 20 पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, मंडे में 40 पेन सेल हो रहे थे, तो हम लोग कैसे क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग 2 पेन्स बनाएंगे। लाइक दिस वे। तो मंडे को जैसे कि 40 पेन सेल हुए तो हमने 2 पेन्स बनाए। लाइक दैट वे ट्यूसडे को 60 पेन सेल हुए। अब ट्यूसडे को 60 पेन सेल हुए एंड यहाँ पे दे रखा है हमें कि 1 पेन 20 पेन्स को शो करता है। तो 1 पेन 20 पेन्स को शो करता है एंड ट्यूसडे को 60 पेन सेल हुए। तो ट्यूसडे को 60 पेन सेल हुए तो हम लोग कितने पेन बनाएंगे, 3 पेन्स। तो हम लोग 3 पेन्स ड्रॉ करेंगे। लाइक दिस वे। मतलब आप समझ गए होंगे कि पिक्टोग्राफ में क्या करते हैं कि हम लोग पिक्चर की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्यूसडे में 60 पेन सेल हुए थे तो हमने 3 पेन्स बनाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 पेन 20 पेन्स को शो करता था। आफ्टर दैट वेंसडे में 30 पेन सेल हुए, 30 पेन सेल हुए वेंसडे में। तब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे तो 20 पेन्स यहाँ पे दे रखे थे, मीन्स 1 पेन 20 पेन्स को रिप्रेजेंट करता था। तो 30 पेन कैसे बनाओगे, तो आप लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक पेन बनाओगे जो कि 20 पेन्स को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर दैट यहाँ पे 10 बच रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे 20 है, तो 20 को हम लोग हाफ करेंगे तो दैट इज 10, और यहाँ पे 20 पहले से बना लिया था मैंने। तो 20 + 10 30। तो क्या करोगे आप लोग, हाफ पेन बनाओगे, हाफ पेन लाइक दिस। मीन्स आप लोग जानो कि जब 30 है तब आपको हाफ पेन बना लेना है एंड इसी से आप लोग ऐसे पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पिक्टोग्राफ में आप लोग क्या सीखे कि पिक्चर को हम लोग मीन्स पिक्चर की हेल्प से डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज पिक्टोग्राफ। तो यही है यार। अब चलो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज बार ग्राफ। तो बार ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ग्राफ पेपर चाहिए होता है, तो उसी में आप लोग ड्रॉ करोगे। एंड इसमें बार ग्राफ में क्या होती है कि इसमें आप लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हो बार ड्रॉ करके। जैसे कि हमने पिक्टोग्राफ में सीखा कि पिक्चर की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वहां पे। अब बार ग्राफ में क्या किया जाता है कि मीन्स बार के हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो एक एग्जांपल से समझना आप लोग, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्या करना है हमें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं और उसे हमें बार ग्राफ में प्लॉट करना है। तो हम लोग बार ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पे सब्जेक्ट है, दिस इज एक्स एक्सिस में सब्जेक्ट्स एंड वाई एक्सिस में मार्क्स गिवन है हमें। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 1 बॉक्स इक्वल्स टू 5 मार्क्स है, 5 10 15 20 25 मार्क्स की एक टेस्ट हुई एक क्लास में एंड उसमें एक स्टूडेंट को मार्क्स आए इंग्लिश में 15 मार्क्स।
15 मार्क्स ऑब्टेन हुए इंग्लिश में एक स्टूडेंट को, तो आप लोग एक बार बनाओगे 15 तक ले जाके एंड लाइक दिस वे। आफ्टर दैट उसे मैथ्स में मार्क्स आए 22, तो आप लोग 22 तक ले जाओगे एंड आफ्टर दैट ऐसा एक बार बनाओगे। तो इंग्लिश में मार्क्स है, मैथ्स में मार्क्स आए एंड एसएससी में उसे आए 17 मार्क्स। तो लाइक दिस वे आप ऐसे बार बनाओगे। तो इसी के वे इसमें मीन्स ऐसे ही आप लोग बार की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो भाई ये तो था कि बार ग्राफ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग, जैसा कि बार ग्राफ में आपने देखा कि डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बार बना के। अब डबल बार ग्राफ में क्या करना है, हमें क्या करते हैं कि डबल बार ग्राफ में एक ही सेम ग्राफ में दो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेट्स सपोज यही बार ग्राफ थी यहाँ पे, तो यहाँ पे दिस मार्क्स, ये मार्क्स टर्म 1 में एक स्टूडेंट को आए। अब टर्म 2 में उसे लेट्स सपोज इंग्लिश में आए 17 मार्क्स। तो इंग्लिश में 17 मार्क्स हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको एक्सटेंड कर दोगे 17 तक और ऐसे आप लोग बना दोगे। एंड इसको डबल बार ग्राफ शो करने के लिए, इसको टर्म 2 के लिए आप लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो 17 मार्क्स आए उसे टर्म 2 में। अब मैथ्स में उसे आए 20 मार्क्स, टर्म 2 में उसे 20 मार्क्स आए। आफ्टर दैट एसएसटी में उसे आए 23 मार्क्स। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से इसे 23 तक ले जाके एक्सटेंड कर दोगे एंड लाइक दिस वे यू विल मेक अनदर बार। तो ऐसे ही आपको बनाना है। और एक बात ध्यान रखना आप लोग कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे जितनी डिस्टेंस रहेगी यहाँ पे भी उतनी डिस्टेंस रहेगी एंड यहाँ पे भी उतनी डिस्टेंस रहेगी। मीन्स आप लोग एक बात ध्यान रखना कि डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे सबके बीच में। तो ये थी डबल बार ग्राफ। तो यार हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो ऑर्गेनाइजिंग डेटा, इस टॉपिक में क्या है कि हमें कुछ डेटा गिवन होती है, रॉ डेटा, एंड उसे हमें टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी होती है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक रॉ डेटा गिवन है, अब हमें टेबुलर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम बनाओगे, फर्स्ट कॉलम बनाओगे अल्फाबेट की, अल्फाबेट की फर्स्ट कॉलम बनाओगे आप लोग। तो यहाँ पे कितने अल्फाबेट्स गिवन है, जैसा कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स गिवन है, P, Q एंड R। तो आप लोग लिख दोगे P, Q एंड R। तो आपने फर्स्ट कॉलम तो बना लिया। आफ्टर दैट सेकेंड कॉलम जो हमारी बनेगी दैट इज टैली मार्क, ठीक है। तो टैली मार्क क्या होती है कि इसे मींस नंबर को रिप्रेजेंट करने की एक फॉर्म होती है। तो जैसे कि यहाँ पे P है, तो P इसमें कितने टाइम्स आ रहा है, तो P यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली 4 आप लोग बना दोगे। तो वैसे ही आफ्टर दैट Q यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है, जैसा कि देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स आ रहा है। तो 5 आपको यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे R है, तो यहाँ पे R कितनी टाइम्स आ रही है यहाँ पे, तो R आ रही है 1 2 3 टाइम्स R आ रही है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स R आ रही है। तो ये तो टैली मार्क हमने बना लिया। आफ्टर दैट क्या करना है हमें, नेक्स्ट जो हमारी कॉलम बनेगी दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मीन्स कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, तो उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे P 4 टाइम्स यहाँ पे है आई, Q कितने टाइम्स आई 5 टाइम्स, और R यहाँ पे आई 3 टाइम्स। तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो ऐसे ही था यार कि ऑर्गेनाइजिंग डेटा, आप लोग डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो टेबुलर फॉर्म में, इसी वे में कि आपको रॉ डेटा गिवन होगी एंड उसे आपको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो आप लोग एक पहला कॉलम बनाओगे जो आपको डेटा गिवन होगी, अल्फ़ाबेट्स थी यहाँ पे, तो अल्फ़ाबेट्स की मैंने यहाँ पे कॉलम बनाई। आफ्टर दैट आपको एक टैली मार्क बनाना है एंड देन फ्रीक्वेंसी।
तो ऐसे ही करते हैं आप डेटा को। हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज ग्रुपिंग डाटा। तो ग्रुपिंग डाटा में क्या करते हैं हम लोग, लेट्स सपोज कि 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है एंड इसे अब हमें टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि इसे हम लोग टेबुलर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करेंगे, बट 50 स्टूडेंट्स को तो डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आए होंगे। लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट को 48 आया, कोई स्टूडेंट को 38 मार्क्स ऑब्टेन हुए, कोई स्टूडेंट को 25 मार्क्स आए, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आएंगे। तो जो हमारी फर्स्ट कॉलम बनेगी दैट इज क्लास इंटरवल। तो मैं इसे इधर लिख ले रहा हूं, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल में क्या करेंगे हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। दिस इज मार्क्स, ये मार्क्स है, ये मार्क्स है क्लास इंटरवल। तो ये तो हमने फर्स्ट कॉलम बना ली। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे दैट इज टैली मार्क। टैली मार्क, तो टैली मार्क लेट्स सपोज 0 से 10 मार्क्स के बीच में 3 स्टूडेंट को मार्क्स आए, 3 स्टूडेंट को मार्क्स आए, यहाँ पे आप लोग 3 बनाओगे। 10 से 20 के बीच में 5 स्टूडेंट को मार्क्स आए, तो आप लोग 5 बनाओगे। आफ्टर दैट 20 से 30 के बीच में 15 स्टूडेंट को मार्क्स आए, तो आप लोग 15 बनाओगे। 5, 5, 10, 5, 15, तो 15। एंड 30 से 40 के बीच में 10 स्टूडेंट को मार्क्स आए, 5, 10, तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट एंड लाइक सो ऑन। एंड 40 टू 50 के बीच में 5 स्टूडेंट को मार्क्स आए, यहाँ पे 5 स्टूडेंट को मार्क्स हैं। तो ऐसे तो हमने बना ली कि टैली मार्क की कॉलम। आफ्टर दैट हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट कॉलम दैट इज फ्रीक्वेंसी की, कि कोई भी पर्टिकुलर एंट्री कितनी बार रिपीट हुई। 0 से 10 तक के बीच में कितने स्टूडेंट को मार्क्स आए, 3 स्टूडेंट को। नेक्स्ट 5 स्टूडेंट को, आफ्टर दैट 15, नेक्स्ट 10 स्टूडेंट को एंड देन 5 स्टूडेंट को। तो ऐसे ही आप लोग डेटा को ग्रुप कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, क्लास इंटरवल में यहाँ पे आपको ऐसे ग्रुप्स बना लेनी होंगी एंड आफ्टर दैट टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही आपको करना है। तो इस वे में आप लोग डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंड दैट इज पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में क्या करते हैं हम लोग कि सर्कुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट स्लाइसेस बना के। मतलब कि डिफरेंट स्लाइसेस बना के हम लोग सर्कुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर्कुलर फॉर्म हुई एंड लेट्स सपोज एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स पसंद है। लेट्स सपोज इन अ क्लास 50% ऑफ द स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है, 50% स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है। बाकी रेस्ट जो 50% है उनमें से 25 स्टूडेंट को टेनिस पसंद है, 25 स्टूडेंट्स को टेनिस पसंद है। आफ्टर दैट बाद बाकी जो 25 स्टूडेंट्स हैं उनको फुटबॉल पसंद है, रेस्ट 25 को फुटबॉल पसंद है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पाई चार्ट में क्या करते हैं हम लोग कि डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर फॉर्म में डिफरेंट स्लाइसेस बना के। और हाँ, और एक चीज़ कि यहाँ पे जो ये सेंट्रल एंगल है, यहाँ पे सेंट्रल एंगल जो बनती है यहाँ पे 360 डिग्री की बनती है। ठीक है, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री बनती है। तो यही था यार पाई चार्ट। हम लोग अपनी लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर की एंड इसी के साथ साथ हमारी चैप्टर हो जा रही है खत्म यहाँ पे। तो हमारी लास्ट टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि कोई भी चीज़ की होने की चांसेस को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम by total number of outcome।
मीन्स आप लोग कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इससे आप लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक डाइस है, तो एक क्वेश्चन आया इसमें फॉर एग्जांपल कि आपको फाइंड करना है कि डाइस में 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे एक ही है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यहाँ पे 6 है, तो 1/6 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जा रही है 3 आने की। तो यहाँ समझ गए कि 3 आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। ठीक है। अब ऐसे एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल कि डाइस में 4 से लेस देन 4 कितने नंबर आ सकते हैं। तो लेस देन 4 कितने नंबर आ सकते हैं? तो 4 से कम कितने नंबर है? 3 है, 2 है, 1 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 3 हो जा रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे 6 है, तो वी वर गेटिंग 1/2। तो 1/2 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गई कि यहाँ पे 4 से कम नंबर आने की। समझ गए? यही फॉर्मूला है एंड इसी से आप लोग निकाल सकते हो कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी। तो यार अगर कोई आपको डाउट हो देना आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर यार वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।